हेलो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी के लिए चलिए आज अपनी रसोई में मैं एक बालूशाही बनाती हूँ। और ये बालूशाही बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही झटपट बनने वाला ये रेसिपी है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि इस बालूशाही को मैंने कैसे बनाया था। तो सबसे पहले मैं 2 कटोरी के लगभग मैदा लेती हूँ। तो आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए और उससे मैदे को ले लीजिए। तो आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है उतना मैदा लीजिए। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। उसके बाद से आधी कटोरी के लगभग मैं इसमें घी डालती हूँ। और ये देखिए, आधी कटोरी घी डाल के और थोड़ा सा नमक डालना इसलिए ज़रूरी है कि मीठे के साथ यदि हल्का सा नमक डालते हैं तो वो बैलेंस करता है और उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके बाद से मैं सारी जो इंग्रेडिएंट्स डाली हूँ उसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। तो इस तरह से चम्मच से मैं इसे सबको मिला ली हूँ। अब इसे हाथ से अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो ये देखिए, घी और मैदा और हल्का सा जो नमक और बेकिंग पाउडर डाल ली थी मैं उसके मिला ली। अब इसके बाद आधी ही कटोरी हमें इसमें पानी लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जो ये मेजरमेंट है इसी आप मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी बालूशाही बहुत अच्छी बनेगी। आधी कटोरी पानी से मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ मैदे को। इसे गूंदना नहीं है आटे की तरह या रोटी की जैसे हम बनाते हैं उस तरह का डो नहीं बनाना है। इसे सिर्फ लपेटना है ताकि इससे जो हमारे अंदर के बालूशाही के अंदर जो परत बनती है वो परत बहुत ही अच्छे से निकल के आएगी। तो इसे हल्का सा देखिए, मैंने सिर्फ आधी कटोरी पानी में इसे अच्छे से सेट कर लिया है। तो 2 कटोरी मैदे में आधा कटोरी घी और आधी कटोरी ही पानी लगेगी। तो इस मेजरमेंट से यदि आप इस बालूशाही को बनाते हैं तो ये बालूशाही बहुत ही अच्छे से बनती है और इसके अंदर की जो परत है बहुत ही अच्छे से निकल के आती है। तो इसे इसी तरह से हल्के से लपेट लेना है और लपेट के इसे कम से कम 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए सेट होने के लिए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये मैदा का जो डो है हमारा रेडी हो चुका है और इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके बाद से इसको डालने के लिए एक हमें चाशनी बनानी है। तो इसमें लगभग 2 कटोरी, उसी कटोरी से मैं 2 कटोरी के लगभग शक्कर लेती हूँ और आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें पानी डालती हूँ और इसे हल्के हाथों से इसी तरह से चलाते जाना है। तो जो चाशनी है हमें बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, इसे हल्का सा ही मिलाना है और थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं इसमें 2-3 क्रश करके हरी इलायची डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यदि आपके पास केसर है तो केसर के धागे को भी आप इसमें 4-5 केसर धागे डाल दीजिए, जिससे कलर भी अच्छा आएगा, स्वाद भी अच्छा आएगा और खुशबू भी आएगी। कम से कम 2-4 बूंद मैंने इसमें नींबू का रस डाला है ताकि इससे इसका क्रिस्टल ना हो। तो ये देखिए, इस तरह से हमें चाशनी रेडी करना है। आपको यदि कलर डालना है तो 2-4 पिंच आप कलर भी डाल दीजिए, इससे जो हमारा बालूशाही है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, मैंने कलर भी डाल दिया है और बहुत ही अच्छे से ये हमारा जो चाशनी है रेडी हो गया। तो देखिए, लगभग 1 तार की चाशनी बन रही है, इससे ज़्यादा हमें चाशनी को गाढ़ा नहीं करना है। तो अब हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब हम डो को देखते हैं। तो डो हमारी देखिए कितने अच्छे से सेट हो चुका है और इसके अंदर देखिए किस तरह की परत बन रहा है। तो इसे गूंदना नहीं है, सिर्फ इसी तरह से इसे मिलाना है। तो इस तरह से मैदे को जो इसका डो है तोड़ तोड़ के हम आपस में इसे मिलाते हैं, इससे इसकी परत बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही अच्छे से हमारी बालूशाही रेडी होती है। अब इस डो को मैं इस तरह से किसी भी सरफेस पे आप थोड़ा फैला दीजिए और फैला के इस तरह चाकू से इसे काटिए और 3-4 बार इसी तरह से काट काट के इस डो को हमें मिलाना है ताकि इसके जो अंदर के लेयर्स है बहुत ही अच्छे से रेडी हो। तो ये देखिए, 3-4 बार मैं इसी तरह से एक सरफेस पे इस जो डो है इसे फैलाती हूँ और ये देखिए, चाकू से इस तरह से काट लीजिए बीच से और एक के ऊपर एक रख के इसे फिर से सरफेस पे फैलाइए। तो जो ये डो है बहुत ही अच्छे से अंदर परत दर परत बनेगी और इसके अंदर जो हमारे लच्छे हैं बहुत ही अच्छे से रेडी होंगे।
तो इस तरह से 3 से 4 बार मैं काटती हूँ और काट के इसे एक के ऊपर एक रख के फिर से फैलाती हूँ। तो देखिए चाकू से मैंने इसे फिर से काटा है और फिर से मैं इस तरह से इसे एक के ऊपर एक रख के फिर से मैं इसे फैला देती हूँ। तो जो हमारी बालूशाही है अंदर से बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही फ्लफी बनेगी और बहुत ही अच्छे इसके अंदर जो लच्छे हैं वो आएंगे। तो अब इसे मैं 4 भाग में काट लेती हूँ। तो ये देखिए डिवाइड कर ली मैंने 4 भागों में से और इसके अंदर की देखिए कितने अच्छे से परत रेडी हो रही है। तो इस तरह के ही परत चाहिए हमें। अब इसकी हमें लोई बनाना है। तो फिर से मैं चौथे भाग को बीच से काटती हूँ और काटने के बाद इसे थोड़ा सा हल्का सा रोल करती हूँ ताकि हमें एक अच्छी लोई बन सके। तो ये देखिए इसे इस तरह से मिला लेना है और हल्के से इसे थोड़ा सा इसे रोल कर लेना है ताकि हम इससे 3-4 लोई ले सकें। तो इसी तरह से हमें लोई निकालना है। तो ये देखिए चाकू से मैं बराबर हिस्से में काट के इसकी लोई रेडी कर लेती हूँ। अब लोई को अपन हल्के हाथों से इस तरह से गोल करना है। तो हल्के हाथों से हम घुमाते हैं तो इसके अंदर और भी अच्छे लच्छे रेडी होते हैं, बहुत ही अच्छे से अंदर हमारे लेयर बनते हैं। इस तरह से अब हम बालूशाही को रेडी करते हैं। तो गोल बना के हल्का सा इसमें हल्का सा होल कर देना है। तो ये देखिए बालूशाही अब हमारे रेडी हो गए हैं। तो सारे जो हमारे डो है इसके हम इसी तरह से फिर से मैं दिखा रही हूँ इसकी लोई कैसे रेडी करना है। तो इसे अच्छे से हाथों से हल्के हाथों से घुमा दीजिए ताकि अब इसमें बालूशाही के जो लेयर्स है वो अच्छे से बने। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये बन चुके हैं। तो सारे जो हमारे बालूशाही है उतने डो के 2 कटोरी जो आटा लिया था हमने, मैदा लिया था, उसके इतने सारे बालूशाही बन गए हैं। अब तेल को बहुत ही हल्का गरम कर रखना है और उसमें जो हमने बालूशाही को रेडी किया है तो इस तरह से डालना है। तेल को बहुत गरम नहीं करना है, बहुत ही लो में फ्लेम में रख के इसे हल्के से जब गरम रहता है तेल उसी में डाल देना है। तो इस तरह से जब हम डालेंगे तो हल्का हल्का बबल्स आएगा और बालूशाही फूल के जब ऊपर आएगा तब हमें फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है। तो ये देखिए बालूशाही को मैंने डाल दिया है। तो जितने भी बालूशाही है कम से कम 2 से 3 बार में ये हमारे बालूशाही रेडी होंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसके बबल्स बन रहे हैं और बालूशाही फूल के ऊपर आ रहे हैं। तो ये थोड़े बड़े आकार में भी हो रहे हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था। तो बालूशाही अच्छे से फूल रहे हैं अंदर से। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसी तरह से ये फूल के जब ऊपर आएंगे तब हमें फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाना है और उसके बाद से इस बालूशाही को पलटना है। तो इस तरह से आप थोड़ा देर वेट करेंगे। अब हमारे बालूशाही फूल के ऊपर आ अब इसे हम हल्के से चम्मच की सहायता से धीरे धीरे इसे पलटेंगे, नहीं तो ये बालूशाही बहुत ही इस समय नरम रहते हैं और ये टूट जाएंगे। तो मैंने फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दिया है, गैस के फ्लेम को। अब इसे पलट देती हूँ तो ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी बनेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये हल्के हल्के गुलाबी हो रहे हैं। अब इसे जितना आपको गुलाबी करना है उतना आप कर लीजिए क्योंकि ये अब हमारे बालूशाही अंदर से पक चुके हैं और आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो गुलाबी होने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर से गैस का फ्लेम को हम लो कर लेते हैं। तो ये देखिए बालूशाही अब हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जितने भी बालूशाही है मैंने इसे इसी तरह से धीरे धीरे हल्के फ्लेम में तेल को गरम हल्का सा करके सारे जो बालूशाही है उसे बना लिया था। अब मैं इसे चाशनी में डाल देती हूँ और इसको उलट पलट के थोड़ी देर के लिए 10 मिनट आप इसी में छोड़ दीजिए। तो इसके अंदर भी जो चाशनी है वो चला जाएगा और बालूशाही हमारा जो है वो जूसी बनेगा और बहुत ही टेस्टी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी बालूशाही एकदम हलवाई स्टाइल में रेडी हुआ है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी था। फ्रेंड्स, आप यदि फेसबुक पे देख रहे हैं या ट्विटर पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आप जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो आप वहाँ पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप बताइए कि आपको मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है और आप इसे किस तरह से बना रहे हैं। तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि आप किस प्रदेश से देख रहे हैं। तो इस दिवाली पे आप इस रेसिपी को बनाइए। रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही घर में बने रखे हुए ही हमारे पास जो सामान है उसी से बन जाने वाली है। बाहर से हमें कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप इस दिवाली पे मेहमानों के लिए बालूशाही बनाते हैं तो आपकी बहुत तारीफ़ होगी। अब मैं इस बालूशाही को एक बालूशाही को तोड़ के दिखाती हूँ, तो देखिएगा कि ये बालूशाही अंदर से कितने जूसी हैं और ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं। तो ये देखिए मैंने इस एक बालूशाही को तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से क्रिस्पी है और अंदर बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत जूसी है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपके द्वारा बनाई हुई बालूशाही आप इस तरह से बनाए तो कैसी बनी है। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली।